अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स से। स्टूडेंट्स चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। देन वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। देन हम देखेंगे व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसके बाद हम देखेंगे द यूज ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, प्रीफिक्सेस को डिस्कस करेंगे एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रीफिक्सेस। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि यूनिट्स को यूज़ करने के लिए कुछ कन्वेंशंस हैं, उनको किस तरह फॉलो किया जाता है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज, जिसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड हाउ दे आर यूज्ड। और लास्टली हम देखेंगे हाउ टू असेस टोटल अनसर्टेनिटी इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज डायमेंशंस। तो स्टूडेंट्स चैप्टर को स्टार्ट करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। तो स्टूडेंट्स जब से इंसान ने सोचने, समझने और मुशाहिदा करने के अमल को स्टार्ट किया है, तब से वो अपने इर्द गिर्द मौजूद दुनिया को खोजने में मसरूफ़ अमल है। तो इंसान की इसी ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग और रीजनिंग की वजह से साइंस का पहला डिसिप्लिन जो मार्ज़े वजूद में आया, उसको हम कहते हैं नेचुरल फ़िलॉसफी। तो स्टूडेंट्स नेचुरल फ़िलॉसफी को डिफ़ाइन करने के बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ साइंस। साइंस किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स साइंस की डेफिनेशन देखिएगा, द नॉलेज विच वी गेन्ड आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो स्टूडेंट्स वो इल्म जो हम मुशाहिदात और तजुर्बात की बना पर हासिल करते हैं, उसको साइंस कहते हैं। तो साइंस को डिफाइन करने के बाद साइंस को 2 डिवीजन्स में ब्रेक किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल साइंसेस एंड सेकेंड वन इज फिजिकल साइंसेस। जैसा कि स्टूडेंट्स नाम से जाहिर हो रहा है कि कायनात में सिर्फ 2 किस्म की चीज़ें मौजूद हैं, या तो वो जानदार हैं या फिर वो बेजान है। तो स्टूडेंट्स जानदार चीज़ों की जो स्टडी है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है? बायोलॉजिकल साइंसेस। तो बायोलॉजिकल साइंसेस को हम डिफाइन करेंगे, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। इसके बरक्स अगर हम फिजिकल साइंसेस की बात करें तो फिजिकल साइंसेस इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंसेस को डिफाइन करने के बाद तो अब हम इस चैप्टर के फर्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स फिजिक्स को डिफाइन करने से पहले इसी आर्टिकल में फर्स्ट पैराग्राफ जो दिया गया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पैराग्राफ में से बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक की पहली हेडिंग है What are the main frontiers of fundamental science? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक लफ्ज़ जो कि आपके लिए न्यू होगा, फ्रंटियर्स। तो फ्रंटियर्स को अगर मैं डिफाइन करूँ, फ्रंटियर्स मीन्स महाज, बाउंड्री, लिमिट। तो हम देखते हैं फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस को, जिसका मतलब है कि साइंस को किन किन लिमिट्स तक स्टडी किया जाता है, या साइंस के अंदर हमारी जो रिसर्च है वो किन किन महाजों पे जारी है। तो स्टूडेंट्स देयर आर 3 मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। फर्स्ट वन इज वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, सेकेंड वन इज वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल एंड थर्ड वन इज world of middle-sized things, or it is also called as world of complex matter. तो स्टूडेंट्स वन बाय वन इन तीनों फ्रंटियर्स को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे सामने ये कोई रेत का ढेर नहीं, बल्कि ये है हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इसमें नजर आने वाले हर जर्रे में आपको बेशुमार गैलेक्सीज नजर आएंगी, और इन्हीं गैलेक्सीज में से किसी एक गैलेक्सी में आपको बिलियंस ऑफ स्टार्स नजर आएंगे। इन्हीं गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी भी है, और उसके अंदर जब हम देखेंगे तो वहां पर भी हमें बहुत सारे स्टार्स नजर आएंगे, और उन सारे स्टार्स में से एक हमारा अपना सूरज है, जिसके अराउंड आपको बहुत से प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हुए दिखाई देंगे, जिनमें से एक प्लैनेट हमारा अपना घर यानी कि अर्थ है। अभी तक हमने जितने भी लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया, फिजिक्स में कुछ लोगों का काम सिर्फ इन्हीं के बारे में रिसर्च करना है, यानी ये फिजिक्स का पहला महाज यानी फर्स्ट फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स है।
वैसे तो ज़मीन पे बहुत से ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन हम फोकस करते हैं एक फुटबॉल पे। अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये फुटबॉल किन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो मुझे इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा। तो मैग्नीफाई करने से हम देखेंगे देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स तक बात खत्म नहीं होती। अगर इसको हम मजीद मैग्नीफाई करें तो हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स फर्दर एटम से मिलकर बने हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगेन बात यहां तक खत्म नहीं होती। अगर हम एटम्स को मजीद मैग्नीफाई करें तो मैग्नीफाई करने से हमें मालूम होगा कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। और अगर न्यूक्लियस को मैग्नीफाई करें तो हमें मालूम होगा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में से हम प्रोटॉन्स को मैग्नीफाई करते हैं तो हमें ये मालूम होगा कि प्रोटॉन्स के अंदर भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, क्वार्क्स। और स्टूडेंट्स, क्वार्क्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। दिस स्टडी ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इज द सेकेंड फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, सेकेंड फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स में आपने देखा कि किस तरह हम प्लैनेट से क्वार्क्स तक स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो साइंस के अंदर कुछ लोगों का काम इन्हीं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना है, और यह है फिजिक्स का दूसरा महाज, यानी सेकेंड फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, हमने लार्ज ऑब्जेक्ट्स से लेकर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स एक्सट्रीमली लार्ज और एक्सट्रीमली स्मॉल लेवल के दरमियान में आता है, उनकी स्टडी फिजिक्स का तीसरा महाज यानी थर्ड फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स है। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सप्लेनेशन के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स, सेकंड फ्रंटियर एंड थर्ड फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देयर आर टोटल 3 फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स: वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल एंड वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज्ड थिंग्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर। स्टूडेंट्स, मेन फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स को डिस्कस करने के बाद अब हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स। फिजिक्स किस इल्म का नाम है? तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की डेफिनेशन आप ग्रेड 9 में भी पढ़ चुके हैं। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, अगर थोड़ा सा हम यूनिवर्स को एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि कायनात के अंदर सिर्फ 2 किस्म की चीजें मौजूद हैं, या तो वो मैटर है या फिर वो एनर्जी है। लेकिन यहां पर जो तीसरा लफ्ज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, इंटरेक्शन का मतलब है मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स को अगर हम अगेन डिफाइन करें, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, अगर इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी की एग्जांपल दी जाए तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ वुड्स हैं, कुछ लकड़ियां हैं, अगर हम उनको आग लगा दें, अगर हम उनको बर्न करना चाहें, तो आप देख सकते हैं वुड जो कि मैटर हैं, जब हम उनको बर्न करेंगे दीज वुड्स आर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। लेकिन एनर्जी को हम मैटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए अभी हम इस लेवल पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल कंसीडर करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि लाइट फोटॉन्स पे एग्जिस्ट करती है और फोटॉन की स्पीड ऑफ मोशन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर किसी तरह उन फास्ट मूविंग फोटॉन्स की स्पीड स्लो डाउन कर दी जाए तो दीज फोटॉन्स आर कन्वर्टेड इनटू मैटर। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स को डिफाइन करने के बाद अब अगर हम फिजिक्स की ब्रांचेस को डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि अभी हम जिन ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे इनमें से कुछ ब्रांचेस आप प्रीवियस ग्रेड्स में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन कुछ ब्रांचेस आपके लिए बिल्कुल न्यू हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम उन ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं जो आप प्रीवियस ग्रेड्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले बात की जाए मैकेनिक्स की। तो स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स का जो वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मोशन। तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। आफ्टर दैट हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, heat is the form of energy and thermodynamics means that how heat is transmitted from one place to another. तो स्टूडेंट्स, इस ब्रांच में ना सिर्फ हम हीट को डिस्कस करेंगे बल्कि हम मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को डिस्कस करते हैं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात की जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स
which deals with the study of electric current and its relationship with magnetism. Optics is the study of light, optical instruments, their uses and applications. Students, अगर sound की बात की जाए, sound is also a form of energy, but this sound means that branch of physics in which we study about the production of sound, their properties and effects. तो स्टूडेंट्स, अगर एटॉमिक फिजिक्स की बात की जाए, जैसा कि वर्ड एटॉमिक से जाहिर है, एटॉमिक फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट एटम्स एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर स्ट्रक्चर. न्यूक्लियर फिजिक्स की बात की जाए स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई. तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो स्टूडेंट्स, प्लाज्मा फिजिक्स की बात की जाए, प्लाज्मा जैसा कि आपको मालूम है, देयर आर टोटल 4 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा. Plasma is the 4th state of matter in which matter exists in ionic form. तो स्टूडेंट्स, प्लाज्मा फिजिक्स में हम मैटर की 4th स्टेट को स्टडी करते हैं जो कि मैटर की आयोनिक स्टेट है. अब हम उन ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं जिनके नेम से ही आपको आइडिया होगा कि इसमें किस चीज के बारे में हम स्टडी करते हैं. स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, the chemical bonds between atoms within molecules, as well as molecular dynamics. In solid state physics, we study about the structure and properties of solids. Then particle physics is the branch of physics in which we study that ultimate particles of which the matter is composed. पार्टिकल फिजिक्स में हम उन पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं जिनसे मैटर बनता है. और स्पेस फिजिक्स की बात की जाए, इट इज द ब्लेंड ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी दैट एम्स टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट सराउंडिंग आवर प्लैनेट. लास्टली स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल न्यू होंगी. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोडायनामिक्स, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ फ्लूइड्स and the forces acting on solid bodies immersed in fluids and in motion relative to them. Superfluidity, the study of fluids with zero viscosity. Superfluidity में हम उन fluids को study करते हैं जिनके अंदर different layers के दरमियान कोई resistance की force नहीं होती. अगर सुपर कंडक्टिविटी की बात की जाए, it is the study of those conductors with जीरो रेजिस्टेंस, कि जिसमें करंट के रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं पेश आती. और स्टूडेंट्स, अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स. स्टूडेंट, क्वांटम वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जिनका साइज बहुत ही स्मॉल है. फॉर एग्जाम्पल, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड दोज पार्टिकल्स which are moving with speed of light. In magnetohydrodynamics is the branch of physics which deals with the behavior of electrically conducting fluids in a magnetic field. और students, आखिर में अगर हम लास्ट ब्रांच की बात करें जो कि है स्पेशल एंड जनरल रिलेटिविटी, तो स्टूडेंट्स, स्पेशल एंड जनरल रिलेटिविटी आपको मालूम है कि एक फेमस साइंटिस्ट है आइंस्टाइन. ये दोनों थेरीज आइंस्टाइन की प्रिडिक्ट की हुई हैं जो कि ये स्टेट करती हैं all motion must be defined to a frame of reference and that space and time are relative rather than absolute concepts. फिजिक्स का नॉलेज सिर्फ फिजिक्स तक महदूद नहीं बल्कि फिजिक्स को हम डिफरेंट और ब्रांचेस में भी यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, एस्ट्रोफिजिक्स, बायोफिजिक्स, केमिकल फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स, फिजिकल ओशियनोग्राफी and physics of music. तो स्टूडेंट्स, these are the interdisciplinary areas of physics कि फिजिक्स और किस किस फील्ड में इस्तेमाल होती है. तो स्टूडेंट्स, अगर एस्ट्रोफिजिक्स की बात की जाए, इन एस्ट्रोफिजिक्स वी यूज प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इन एस्ट्रोनॉमी. बायोफिजिक्स, जैसा कि नाम से जाहिर है, द यूज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स इन मेडिकल और बायोलॉजिकल फील्ड्स. इन केमिकल फिजिक्स we use
different laws and principles of physics in chemistry. There are also other interdisciplinary areas of physics such as engineering physics, medical physics, फिजिकल ओशियानोग्राफी. अगर फिजिकल ओशियानोग्राफी की बात की जाए तो स्टूडेंट्स इन दिस ब्रांच वी डिस्कस अबाउट फिजिकल कंडीशंस एंड प्रोसेसेस which are occurring within the oceans. And lastly, there is another interdisciplinary area of physics which is physics of music. मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा. इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.